अगर आप अमेरिका के आइन का प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो अपनी तमाम 27 तरामीम के साथ ये आइन तकरीबन 18 पेजेस पर निकलेगा। लेकिन अगर आप अमेरिका के टैक्स कोड, टैक्स कवानीन के प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो आपके प्रिंटर से इंक खत्म हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में टैक्स कवानीन, टैक्स कोड का अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये तकरीबन 70,000 पेजेस पर निकलेगा। यानी इस मुल्क में लोगों के बुनियादी हुकूक को समझना आसान है, लेकिन यहाँ के टैक्स कोड को समझना काफी मुश्किल काम है। और शायद यही वजह है कि जो लोग इस टैक्स कोड को जितना अच्छे तरीके से समझते हैं वो उतने ही ज्यादा पैसे बचाते हैं हुकूमत को टैक्स ना देकर। कैसे, बताता हूं। पिछले कई अरसे से अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया में आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिली होंगी जिसके मुताबिक अमेरिका में रहने वाले जितने भी सुपर रिच लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, वो अमेरिका की हुकूमत को टैक्स ना देकर बहुत सारा पैसा बचाते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर्स। बजाय ये खबरें देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि ये लोग या तो टैक्स चोरी कर रहे हैं या बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका के टैक्स कोड को बारीकी से देखा जाए तो ये तमाम लोग हुकूमत की तरफ से दी गई बहुत सारी मराद का फायदा उठाते हैं और इन्हीं मराद की बुना पर, इन्हीं लूप होल्स की बिना पर बहुत सारा पैसा भी बचाते हैं अपने लिए और अपनी कंपनीज के लिए। बुनियादी तौर पर अमेरिका में लोग दो तरह से इनकम कमाते हैं। एक तो तनख्वाहदार लोग हैं जो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू पेचेक लेते हैं, उन्हें हर महीने या साल की जो है तनख्वाह मिलती है और उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है अपनी हुकूमत को। और दूसरा तरीका है जब कोई बिजनेस अपना प्रॉफिट कमाता है। जो तनख्वाहदार तबका होता है, जब अपने टैक्सेस फाइल करता है तो हुकूमत को अपनी तनख्वाह पर तकरीबन 37% का मैक्सिमम टैक्स देता है। यानी अमेरिका में आपकी जितनी भी तनख्वाह ज्यादा हो, आपको हुकूमत को 37% से ज्यादा टैक्स नहीं देना। ये यहाँ का मैक्सिमम टैक्स रेट है तनख्वाहदारों के लिए। लेकिन आपका अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और आप वहां से अपना प्रॉफिट लेते हैं तो कहानी कुछ मुख्तलिफ है। अमूमन ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या रिच लोग हैं, वो अपनी प्रॉफिट को जो है मुख्तलिफ किस्म के दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में तब्दील कर देते हैं। कुछ लोग इसको स्टॉक्स में तब्दील कर देते हैं, कुछ लोग उसको रियल स्टेट में तब्दील कर देते हैं, वगैरह वगैरह। यानी वो अपना प्रॉफिट डायरेक्टली कैश नहीं लेते, बल्कि उस कैश को मुख्तलिफ किस्म के स्टॉक्स में तब्दील कर देते हैं। और ओवर द टाइम जब इनके स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है या इनके रियल स्टेट की कीमत बढ़ती है तो उस प्रॉफिट पे उनको जो मैक्सिमम हुकूमत को टैक्स देना होता है वो 20% से ज्यादा नहीं होता। इसे यहाँ पर कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। यानी अगर एक तनख्वाहदार इंसान अगर $1 मिलियन कमा रहा है तो उसे हुकूमत को तकरीबन $3,70,000 टैक्स में देने हैं। और अगर एक बिजनेस पर्सन स्टॉक्स के थ्रू अपना गेन बना रहा है $1 मिलियन का, तो उसे सिर्फ $2 लाख देने हैं। इसके अलावा अमेरिकन टैक्स कोड में एक बहुत लंबी लिस्ट है जिनमें बहुत सारी डिडक्शंस, बहुत सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं, जो कि अगर कोई बिजनेस अपने एक्सपेंस में इंक्लूड करता है तो उस पर टैक्स लागू नहीं होता, वो उसके एक्सपेंसेस काउंट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई तनख्वाहदार इंसान अगर अपनी तनख्वाह से अपने लिए गाड़ी या घर या कोई रियल स्टेट खरीदता है तो उस पर दूसरा टैक्स लागू होता है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं और उस बिजनेस के अंदर कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई रियल स्टेट खरीदते हैं या कोई भी ऐसी चीज खरीदते हैं जो किसी न किसी तरीके से बिजनेस से एसोसिएटेड है, तो वो बिजनेस एक्सपेंस में शामिल हो जाती है और उस पर टैक्स लागू नहीं होता। एक और तरीका जो बड़े बड़े बिजनेसेस अपनाते हैं यहाँ पर अपना टैक्स बचाने के लिए, वो ये कि वो मुख्तलिफ ऐसे ममालिक में कंपनीज या ऑफशोर कंपनीज खोलते हैं जहां पर टैक्स रेट्स मुख्तलिफ होते हैं या अमेरिका से कम होते हैं। इस प्रैक्टिस के जरिए वो बहुत सारा पैसा बाहर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उन कंपनीज के साथ मिलकर जो खुद उन्होंने खोली हैं बाहर के ममालिक में, वो अमेरिका में टैक्स देने को अवॉइड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि अमेरिका का टैक्स सिस्टम जो है वो फेयर नहीं है या मुनसिफाना नहीं है और इसमें बहुत सारे लूप होल्स को कम करने की ज़रूरत है और हुकूमत को ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत है इन तमाम बिजनेसेस से। लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि इन्हीं लूप होल्स की वजह से, इन्हीं मराद की वजह से पूरी दुनिया का जो बिजनेस तबका है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता है बजाय ऐसे ममालिक के जहाँ पर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है। इन लोगों के मुताबिक बिजनेसेस को जब भी ये मौका दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर सकें या दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर सकें स्टॉक्स या रियल स्टेट की सूरत में, तो वो पैसा बेसिकली उनके बिजनेसेस को भी फ़ायदा देता है और इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को भी फ़ायदा देता है जहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर उन्हीं पैसों से प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, बजाय इसके कि वो जॉब्स हुकूमत क्रिएट करे। That's it. See you next time.